तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का जो आज एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा था और कौन कौन से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे। एंड जो आपका एग्जाम है वो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया था। एंड जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सब आप मेरे साथ में यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है ना एग्जाम आपका रहने वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ में ज्वाइन हुए एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके हाँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखा जाए कि मेमोरी बेस में किस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस आए थे। तो फार्माकोलॉजी के 8 to 10 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपके जो फार्मास्यूटिक्स थे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन थे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो आप पोस्ट का सर, दो आओ पोस्ट का सर। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े। तो इसके अलावा जैसे जो टैबलेट के साइज से क्वेश्चन आया था कि टैबलेट का साइज किस तरह से, टैबलेट के साइज से एक क्वेश्चन आपका बहुत ही जो एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एम्स के एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ये एडवर्स इफेक्ट कौन सी ड्रग शो करती है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लोरमफेनिकोल। इसके अलावा तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके या फिर चैट करके बताएं कि कुछ जो जो से क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड आए हुए थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना और भी स्टूडेंट्स की हेल्प होगी इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट का जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट से, टैबलेट के डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आया था कि जैसे मोल्टिंग मोल्टिंग की हमारी एक प्रोसेस रहती है तो उससे हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। कैप्सूल के साइज से क्वेश्चन आए थे, हाँ जी हाँ जी। तो एक क्वेश्चन आपके कैप्सूल से के साइज से आया था। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि लार्जेस्ट कैप्सूल साइज, तो 4 ऑप्शन थे उसमें से आपको लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज बताना था, ठीक है। हाय विक्रम, तो कैसे हैं आप। तो गाइज आपको एक हमारी वीडियो जो है ना चैनल पे आपने देखी होगी जहाँ पे हमने वीडियो डाली थी एम्स फार्मासिस्ट से रिलेटेड कि जो टॉपर इंटरव्यू था, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर जरूर देखिए, ठीक है। लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज था जो कि 000 आपका लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज रहता है। इसके अलावा सूडोप्लास्टिक फ्लो से एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम्पल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सूडोप्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लो में रियोलॉजी से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी से बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप के क्वेश्चन आए थे जैसे कि एंटीडोट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। तो जिसी तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो ही सब एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का क्या एंटीडोट है। इसके अलावा कि कौन सी इनमें से 4 जैसे आपको ऑप्शन दिए थे एंड आपको फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बताना था कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, ठीक है। में पॉलीमर, ओ ठीक है। तो एक पॉलीमर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहे कि एक पॉलीमर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि पॉलीमर होगा, एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल था, ठीक। तो इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, आपको पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसमें से आपको ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट रहने वाला है। तो इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस से 1-2 क्वेश्चन थे वो भी बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे जो कि आप इजी टू क्रैक थे। जैसे कि फार्मेसी एक्ट से क्वेश्चन आया था कि फार्मेसी एक्ट किससे रिलेटेड है। तो जो फार्मेसी एजुकेशन है ना इंडिया में, जो भी हमारा प्रोफेशन है वो सब फार्मेसी एक्ट के अंडर आते हैं, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा नसेट्स, 4 ऑप्शन थे, आपने नसेट्स के बताना था कि इनमें से कौन सी आपके नसेट्स क्लास की ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा आपके एक ये जो कोलॉजी से ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट रिलेटेड टू नसेट्स। नसेट्स के 4 ऑप्शन थे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है इस तरह से। तो इसमें हाइपोथर्मिक एक ऑप्शन था वो आपका करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे आपको पता है कि ओंडासेट्रोन एंटी एमेटिक ड्रग होती है जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट रहती है, ठीक है। तो ओंडासेट्रोन से यूडाग्रिड की कंपोजिशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यूडाग्रिड की कंपोजिशन, ठीक है। आपको पता है यूडाग्रिड क्या रहते हैं। तो टैबलेट से ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीताग्लिप्टिन जो कि आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग रहती है उससे क्वेश्चन था।
विटामिन विदाउट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ठीक है। सो विटामिन विदाउट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, सो ये भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद सो सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे साथ में डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प रहेगी। तो एक क्वेश्चन था कोल्ड क्रीम। सो कोल्ड क्रीम हमारी क्या होती है, वाटर इन कोल्ड टाइप का इमल्शन होता है। सो उससे आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। नसेट्स मैंने आपको बता दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नसेट्स क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है। इसके बाद एल्कलॉइड से एक क्वेश्चन आता है जो कि फार्माकोग्नोसी में एल्कलॉइड से, जो कि मेयर टेस्ट है, उससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर जो है ना फिर मैं आपको कट ऑफ पे भी वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन सी कितनी कट ऑफ आपकी जानने वाली है एम्स फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। NaCl इन 2 लीटर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, अच्छा। सो एक नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। एंड कोलोइडल मिल से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सो यहाँ पर हमें समय उपकमु, सो आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आप शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो क्या होगा कि मैं इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तो वहां पर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एंड नोट बल्क लेक्सेटिव, सो एक बल्क लेक्सेटिव जो कि फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बल्क लेक्सेटिव से भी क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बल्क लेक्सेटिव। हाफ लाइफ ऑफ वन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की हाफ लाइफ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, जैसे कि एनडीए अप्रूवल आफ्टर विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो आपको पता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो आपके फेज 3 के बाद आपका रहते हैं। तो एनडीए अप्रूवल हम लोग कौन से फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बाद में आपको मिलता है, तो फेज 3 के बाद में। विच इक्विपमेंट यूज्ड इन जेल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, सो जेल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से इक्विपमेंट को हम लोग यूज करते हैं, तो रोटेशनल विस्कोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर एब्जॉर्प्शन इन इंटरमीडिएट रिलीज, सो रेट लिमिटिंग स्टेप तो मैं यहाँ पर साथ के साथ में लिखता रहता हूँ, वेट अ सेकेंड, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो सब यहाँ पर फिर जो है सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प रहेगी। कार इंडेक्स से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। कार्स इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर मैं एक जो है ना शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। सो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प रहेगी, ठीक है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, तो जैसे कि आपको पता है कोस्टिपोल कोस्टिवर्टन, सो ये आपके बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो कि हाइपरलिपिडमिक एंटी हाइपरलिपिडमिक क्लास की ड्रग आपको पूछी गई थी। इसके बाद हाइट ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, सो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हाइट ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। सो हमारे उमा रानी कह रही है कार इंडेक्स एक्सीलेंट 10, तो ये था। इसके बाद फार्माकोग्नोसिस से चिंकोना पार्ट यूज, सो 4 ऑप्शन थे उसमें सिंकोना से एक क्वेश्चन आया था जो कि आपकी क्या रहती है, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसिस से एक ये क्वेश्चन देखने को मिला। सो जितना मुझे दिख रहा है तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, ना ही ज्यादा आपका टफ था ना ही ज्यादा इजी था। सो जिन स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक कम से कम करी होगी उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो HLB आपको पता है, HLB में हम लोग क्या सरफेक्टेंट्स किससे रिलेटेड है, सरफेक्टेंट से रिलेटेड है। एंड HLB वैल्यू से भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड एक और क्वेश्चन आपको मिला जिसकी इंडोल एल्कोलॉइड अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो जो हमारा इंडोल एल्कोलॉइड्स होती हैं उसके बारे में आपको बताना था। और सिरप की कंसंट्रेशन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सो उससे एक क्वेश्चन आया था कि सिरप की कंसंट्रेशन कितनी रहती है, तो 66.7% रहती है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, तो एक ये भी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। सो जैसे आपको पता है ज्विटर आयन सरफेक्टेंट रहती हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ज्विटर आयन सरफेक्टेंट के बारे में पूछा था, एम्फोटेरिक नहीं पूछा था, ठीक है। तो एम्फोटेरिक तो सबको पता है, लेकिन ज्विटर आयन को ही हम लोग क्या बोलती है, एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल रहता है लेसिथीन, ठीक है। इसके बाद डिसोल्यूशन एपरेटस बास्केट मेड अप ऑफ इन केस ऑफ एसिडिक, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एपरेटस जो कि आपका टैबलेट का ही टॉपिक रहता है, ठीक है। तो उसमें एक बास्केट टाइप रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जो बास्केट टाइप एपरेटस है उससे आपका क्वेश्चन जो कि यूएसपी में टाइप 1 रहता है,
ठीक है, तो उससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद अब हम देखें तो मॉइस्चर कंटेंट से भी आया था कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट आपने बताना है। सर ऐसे 280 हाउ इज दिस। सो ऐसे में अगर 280 मार्क्स आते तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 280 में आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के। बाकी आपका जो है ना अभी रिजल्ट भी 15-20 दिन में आएगा, तो आपका तब कंफर्म होगा कि आपका जो है सिलेक्शन कितना रहेगा, होगा या नहीं होगा। एंट्रिक कोटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एंट्रिक कोटेड टैबलेट से आया था, एंट्रिक कोटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्कनाइजिंग एजेंट, तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये आपका कौन टॉपिक में आता है। ठीक है, सो जो फार्मा टेक से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिक्स में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्कनाइजिंग एजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर सल्फर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद बास्केट मटेरियल गोल्ड क्रोम टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, जो हमारा बास्केट का मटेरियल होता है वो किसका, गोल्ड क्रोम टेफ्लॉन का बना होता है। सो ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद हीट लाइएबल को कौन से मेथड से स्टरलाइज करते हैं, हैमर मिल का क्या प्रिंसिपल है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। इसके बाद फ्लूइड एनर्जी मिल का क्या प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल से जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के में प्रिंसिपल से आपको जो है ना क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आपकी हेल्प रही होगी। एंड आपका एग्जाम कैसा हुआ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप मेरे साथ में कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो है ना टोटल जो भी रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 2027 में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगले साल भी देने वाली है, इसके अलावा आरआरबी फार्मासिस्ट के कोई भी वैकेंसी के लिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है ना सारी की सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो MTPC एक्ट प्रेगनेंसी ड्रग्स, ठीक है, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो MPTC जो प्रेगनेंसी एक्ट है उसमें कौन सी ड्रग, ड्रग का नेम पूछा हुआ था। MPTC प्रेगनेंसी एक्ट से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्वेश्चन था। कट ऑफ जो है वो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ विल बी 400 हो। सो कंप्यूटर तो आप थोड़ा रीजनिंग के भी क्वेश्चन मेरे साथ में शेयर कर सकते हो अगर आपको पता है तो, कि रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो भी आप मैं यहाँ पर आप बता दूंगा। ठीक है, सो मैंने सुना कि कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था, जो कि चांसेस रहते हैं कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आए। इन केस एनीवन मिस्ड इवन 3-4 क्वेश्चन गेट बैक टू स्टडी। हाँ, तो अगर किसी से भी सिली मिस्टेक हुई है ना, अगर 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि कॉमन, तो उसमें जो है ना चांसेस थोड़े कम रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी आपकी डिप्लोमा लेवल की है तो चांसेस बढ़ सकते हैं। क्या, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसके बिल्कुल जिसने सारे जो पॉइंट्स है टिप्स पर होंगे उनका जो चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा है सिलेक्शन के। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करते हो 280 तो कम से कम जाएगी, कट ऑफ 280 के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन आपका था मिफेप्रिस्टोन से, क्वेश्चन आया हुआ है मिफेप्रिस्टोन से। ठीक है, लवनी, लवनी फोक डांस ओ, एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सो ये आपका लवनी फोक डांस से एक क्वेश्चन आया है जो कि आपका जनरल नॉलेज का था। सो जनरल नॉलेज से लवनी फोक डांस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ 400 आउट ऑफ 400 ओ, तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाली है, नो डाउट। ठीक है, सो जिनने अच्छे से तैयारी करी होगी उनके नो कंप्यूटर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने भी ये सुना कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम देखने को मिले थे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अ क्यूब इज पेंटेड सच दैट ऑल द फेसेस इज पेंटेड विद रेड, देन इट्स कट इनटू 64 पीसेस में उसको काटा गया है। ठीक है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीसेस विद नो पेंट ऑन एटलीस्ट ओ, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। अगर मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेंगे तो मैं उसके आंसर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, सो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इंग्लिश का भी कोई क्वेश्चन नहीं थे तो हमें बता रहे हैं वशंकरम कि नो कंप्यूटर नो इंग्लिश, तो कंप्यूटर इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं थे।
लेकिन जो है ना रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले थे, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी होगी उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, फार्मा पे आपको नॉन फार्मा भी थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अवार्ड फॉर आर्ट, सो आर्ट से रिलेटेड अवार्ड का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था। लाइट एंटोनियम, ओके ओके ओके, लाइट के एंटोनियम से क्वेश्चन था। सो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सब आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कारण या कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये एग्जाम नहीं दे पाया था, तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितने मेरे पास में रिस्पॉन्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगर लाइव में आपको कोई भी क्वेश्चंस पता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। सो फार्मा पार्ट वाज इजी बट द रियल फिल्टर विल बी रीजनिंग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फार्मा पार्ट आपका इजी था। जिसने रीजनिंग अच्छे से करी होगी उनकी जो रैंक है ना वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा नहीं थी, वैकेंसी भी आपको बहुत ही कम देखने को मिली थी, ठीक है। सो उसमें जो भी स्टूडेंट्स ने रीजनिंग अच्छे से की होगी, फार्मा में मिस्टेक कम से कम सिली मिस्टेक्स हुई होगी, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अ ट्रेन विद 100 मीटर क्रॉसेस 200 मीटर प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर, अच्छा टाइम 10 सेकेंड, ओके ओके। सो इस तरह से स्पीड के ऊपर आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि 100 मीटर की ट्रेन है, उन्होंने 200 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो गाइस ये सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पता है तो आप मुझे अभी बता सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेहनत करी होगी उनका जरूर सिलेक्शन हो इस बार, ठीक है। नहीं तो अभी आरआरबी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी में आप लग सकते हैं। इसके अलावा यूपी जिन लोग ने बी फार्मा है, तो बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को भी होप नहीं छोड़नी है। अभी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी आप जो है ना compete कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारे अदर जैसे स्टेट फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज आती रहती है, तो उन सब की भी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहे थे वो सब मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एंड अगर कोई और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो आप मेरे को जो है ना कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो जो लिंक है ना वो मैं यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा। सो जो लाइव स्ट्रीम के बाद में जो भी स्टूडेंट्स इस हमारी जो लाइव स्ट्रीम है उसको देख रहे हैं, तो वो जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ज्वाइन रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में बता दिए हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम जो है